वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो आप फुल फोकस से और ध्यान से देखेंगे तो तभी आप सब बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। और ये वीडियो आपने फुल देखनी है ताकि आप सब चीज़ों को अच्छे से कंज्यूम कर पाएँ। और इस वीडियो देखने के बाद आपकी स्किल्स इतनी इन्हांस हो जाएंगी कि आप किसी भी असाइनमेंट को आप जस्ट फ्यू मिनट्स में आप इजीली बना सकते हैं। सो बैक टू द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो असाइनमेंट होती थी उनका प्रोसीजर कुछ इस तरह से होता था कि आपको असाइनमेंट हैंड रिटन करनी होती हैं। लेकिन अब उन्होंने ज़रा जो प्रोसेस है वो अपडेट कर दिया है, और अपडेट में उन्होंने अब ये नई पॉलिसी उन्होंने अपडेट किया है कि अब जो भी असाइनमेंट है वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी बना सकते हैं। वर्ड पे असाइनमेंट बनाना एक बिल्कुल आसान सा तरीका है, और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आसानी से और जल्दी में असाइनमेंट बना सकते हैं। कि आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए ताकि आप असाइनमेंट को आसानी से और क्विकली बना सकें। इस वीडियो में मैं आपसे कोर्स कोड 8623 की असाइनमेंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम उसको बनाएंगे। आपको लाइव में प्रूफ दूंगा कि आप कितनी आसानी से और कितनी तेज़ी से आप असाइनमेंट को बना सकते हैं। जस्ट 1 घंटे में आप असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे प्रोसीजर शेयर करूंगा 8623 का, तो आप इस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। और इस असाइनमेंट बनाने के बाद आप किसी भी कोड के असाइनमेंट को आप क्विकली बना सकते हैं। आपके कैरियर में आपकी स्किल्स इतनी इन्हांस हो जाएंगी कि आप किसी भी असाइनमेंट को आप क्विकली बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये 8623 की असाइनमेंट है, इसको बनाना है हमने। तो बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास। उसमें मैं आपको बता दूं कि आप पहले तो आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन चाहिए। वो बेसिकली जो बुक्स आती है ना, बुक्स के अंदर ही वो पेज होता है क्वेश्चन वाला। लेकिन अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए तो ये वेबसाइट है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये वेबसाइट है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। मैं इसका लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो यहाँ से आप किसी भी कोर्स कोड के असाइनमेंट को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 8623 की जो असाइनमेंट है वो मैंने यहाँ से डाउनलोड कर ली है शॉर्ट फॉर्म में। तो वो ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ गया, मैंने इसको ओपन किया। तो ये देखें, ये वही क्वेश्चन पेपर है जो हमारे पास बुक में दिया जाता है। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया। इसके बाद आपको सेकंड नंबर पे जो चाहिए वो जो इसकी ओरिजिनल बुक है वो आपको सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए। अब वो कहाँ से मिलेगी, वो उसका लिंक भी मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो ये वो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप किसी भी कोड की बुक ओरिजिनल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से 8623 की बुक मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। ये एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो बुक भी मैंने डाउनलोड कर लिया है। वो मेरे पास ये आ गया फोल्डर उसका। इसमें ये सब चैप्टर वाइज उसमें पढ़े हैं यूनिट्स। इसमें से ये मैं फर्स्ट यूनिट को ओपन कर लेता हूँ, आपको प्रूफ देने के लिए आपको दिखा देता हूँ। तो ये यूनिट ओपन हो गया है हमारे पास। अभी हमारे पास दो चीज़ें हो गई। एक तो हमारे पास वो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आ गया, और सेकंड नंबर पे हमारे पास वो बुक आ गई सॉफ्ट फॉर्म में। अब हमें दो चीज़ें और चाहिए। अब दो चीज़ों में पहला तो हमें इसका सलूशन चाहिए। तो सलूशन के लिए हम यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे हम सर्च करेंगे 8623 असाइनमेंट सलूशन। तो हमारे पास वीडियोस आ जाएंगी काफ़ी सारी। इनमें से आप किसी भी वीडियो पे देख लें। इन वीडियो में आपको बताया होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सलूशन पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक है, सेकंड का कहाँ से कहाँ तक है, उसका सलूशन बताया होगा। वो आपने किसी पेज पे लिख लेना है। अगर आप लैपटॉप पे काम करें तो आप टेक्स्ट फाइल बना लें और टेक्स्ट फाइल में लिख लें। जैसे मैंने ये लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन, ये पेज नंबर 24 पे है, और फिर 27 से 30 पे है, फिर 30 से 36 पे है। इसी तरह आप किसी पेज पे लिख लें या इस तरह आप टेक्स्ट फाइल बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह हमारे पास ये सलूशन हमें मिल जाएगा। तो अब हमारे पास होगी 3 चीज़ें। अब इसके बाद जो चौथी चीज़ चाहिए हमें, वो एक और सलूशन चाहिए। बेसिकली हमें ना 2 सलूशन चाहिए असाइनमेंट के। अब असाइनमेंट तो एक है, हमारे पास उसके 2 सलूशन चाहिए। एक सलूशन हमने ये यहाँ से ले लिया, और जो सेकंड सलूशन आपने लेना है वो ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इस वेबसाइट से आप किसी भी असाइनमेंट का सलूशन आप PDF फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो यहाँ से ये बीएड है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से 8623 का सोल्यूशन जो है वो आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पे ये कोड दिए हुए हैं, तो मैंने वो सोल्यूशन भी डाउनलोड कर लिया है। वो मेरे पास ये वाला है, ये वाला। इसको मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो अब ये देखें, ये हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। अब देखें हमारे पास इस टाइम 4 चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। अब 4 चीज़ों में एक तो ये असाइनमेंट पेपर आ गया हमारे पास। सेकंड नंबर पे हमारे पास आपने जो लेनी है चीज़, वो बुक लेनी है अपने पीडीएफ फॉर्म में। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आपने लेना है वो अपने यूट्यूब से आपने सोल्यूशन ढूंढना है। वो आपको बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक आपने सॉल्व करना है। और चौथे नंबर पे जो चीज़ हमें चाहिए वो पीडीएफ फॉर्म में हमें सोल्यूशन चाहिए। तो अब हमारे पास ये 4 चीज़ें हो गई हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके बाद ये एक असाइनमेंट टेम्पलेट है जो मैंने खुद बनाई है। ये इसको हम ओपन करते हैं। तो ये असाइनमेंट टेम्पलेट है जो ओपन कर लिया हमने। इसमें बेसिकली वो थोड़ा सा ना सेटिंग करके पेज की दी हुई है। जैसे इसमें ऑलरेडी पेज लेआउट जो था वो मैंने सेट किया है, मार्जिन पैडिंग वो मैंने सब सेट कर लिया है, इसका फ्रंट पेज मैंने बना लिया है। तो इसमें भी आपको ज़रा टाइम लगेगा, लेकिन आपका टाइम बचाने के लिए मैं जो ये वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है मैं इसके लिंक भी आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं हम अपनी असाइनमेंट बनाना। तो सबसे पहले हमें जो है वो हमें पता होना चाहिए कि बुक का नाम क्या है। वो एलिमेंट एजुकेशन है बुक का नाम। तो हम यहाँ नेम की जगह हम लिख लेते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। बुक का नेम हम पहले लिखेंगे। सो एक्चुअली जो बुक का नेम होता है वो हमेशा अपर केस में होता है। वो आप देख भी लें, चाहे हमारे पास जो बुक्स आती है उसमें अपर केस में लिखा होता है, तो हम यहाँ से इसको अपर केस में कर लेंगे। यहाँ पे डेट है, जो डेट आप मेंशन करना चाहें। वैसे जो असाइनमेंट की डेट होती है जमा करवाने की, उससे आप 1-2 हफ्ते पहले की डेट लिख लें, जैसे मैंने ये लिख ली। इसके बाद सिंपली अभी मैं इस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, ये आप सिंपली सेट कर लें। अपना नेम लिख लें, यहाँ पे रोल नंबर लिख लें और असाइनमेंट लिख लें। फर्स्ट है या सेकंड है, कोर्स कोड लिख लें। वो लिख देता हूँ मैं आपको 8624 जो है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये ट्रिक जो हमने यूज़ करनी है वो असाइनमेंट पेपर ओपन करेंगे। यहाँ से ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसके 2 पार्ट। इसको हम सेलेक्ट करेंगे सबको और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करें, कॉपी, और देन हम अपनी असाइनमेंट टेम्पलेट में आ जाएंगे और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। एक्चुअली ये एक बिल्कुल एक सिंपल सा फन सा है काम। आप इजीली इसको करेंगे तो आप अच्छे से समझ भी पाएंगे और आपको मज़ा भी आएगा काम करने में। सबको सेलेक्ट किया हमने, देन इसका साइज़ हमने ये 12 रख दिया। इसको हमने अलाइन राइट साइड पे कर दिया और जो इसका फ़ॉन्ट है वो हमने ये कैलिब्री फ़ॉन्ट रखना है बेसिकली। तो अभी इसके बाद हमने सबको सिलेक्ट किया और इसको बोल्ड कर लिया। बोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एक ऐड कर लिया और एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर लिया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे लिखना है इसका आंसर। अब हमने आंसर के लिए हमने क्या ट्रिक यूज़ करनी है, बेसिकली इसके हमारे पास 2 सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन हमारे पास ये वाला ओपन है और सेकंड सोल्यूशन जो है वो हमने बुक से लेना है। तो हमने क्या करना है, बेसिकली दोनों सोल्यूशन को हमने कंबाइन करके लिखना है ताकि जो हमारा आंसर हो वो एक यूनिक हो, दूसरों से डिफरेंट आंसर हो हमारा। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे। मैं जस्ट आपसे ये बेसिक जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा, बाकी आप इसको अपने अंदाज से देखें आपने कैसा करना सॉल्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पैराग्राफ है, ये मैं इसको इतना कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब ये बोर्ड आ रहा है, इसके साइज को मैंने सेलेक्ट किया, अनबोर्ड किया और यहाँ से मैंने इसको फुल स्टॉप पे ख़त्म कर लिया। अब इसके बाद मैंने क्या करूँगा, इसके बाद जो हमने सोल्यूशन देखा था वो पहला सोल्यूशन बता रहा है कि पेज नंबर 24 पे है। अब आपको पता होगा ये कौन सा सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो हमने यूट्यूब वीडियो देख के इसको फाइंड किया था। तो फर्स्ट वो कह रहा है 24 पे है इसका सोल्यूशन। अब हम यहाँ से वो बुक वाली 24 पेज पे जाएंगे। तो
वहाँ से जो डाटा है वहाँ से हम डाटा उठाएंगे। सो ये हमारे पास आ गया 24 आ गया पेज। अब बेसिकली मैं यहाँ से क्या करूँगा, दरमियान में से मैं उसमें 2-3 इसमें से कुछ निकाल लूँगा। जैसे मैंने ये इतना सा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं अपनी वो वर्ड फाइल में आया और मैंने इधर सेंटर में आके उसको पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए, अब ये सोल्यूशन बुक से भी हमने ले लिया है और इतना सा हम इसको वैसे कट कर देते हैं, फुल स्टॉप। तो इसका साइज़ हमने एक्चुअली 12 रखना है। हम जितना भी वर्ड में काम करेंगे उसका साइज़ हमें 12 रखना होगा, क्योंकि 12 इसका जो लीगल साइज़ होता है वो 12 ही होता है। सो अभी देखिए हमने डाटा दोनों तरफ से उठा लिया है। इसके बाद हम इसकी तरफ मूव करेंगे और यहाँ से हम ये टॉपिक का नाम लेंगे। टॉपिक का नाम हमने यहाँ से कॉपी किया और टॉपिक का नाम कॉपी करने के बाद इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो टॉपिक का नेम होगा उसको हमने बोल्ड रखना है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब हमने इसमें डाटा ऐड करते जाना है दोनों तरफ से उठा के। अब मैंने पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ से ये इतना डाटा उठाया और डाटा उठाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बोल्ड आ रहा है, इसको यहाँ से हम बोल्ड कर देंगे। यहाँ से डाटा उठाया, इसके बाद हम बुक में जाएंगे। बुक में से हम अब मैं यहाँ से रैंडमली डाटा उठा लेता हूँ। ये कॉपी किया, इसको मैंने अब यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये बुक वाला है, ये बुक वाले से मैंने डाटा उठाया है और ये वाला मैंने उस PDF से डाटा उठाया है। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लूँगा। इसको मैंने यहाँ से ऐसे डिवाइड किया, इसको मैंने ऐसे यहाँ से डिवाइड किया। अब मैं ये क्या करूँगा, यहाँ से ये वाला पैराग्राफ को कट करूँगा। कट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। तो बिल्कुल इसी तरह मैं अब यहाँ से ये इस पैराग्राफ को ख़त्म करूँगा और बाकी वाले डिलीट कर दूँगा। ऐसी असाइनमेंट चाहिए ताकि वो किसी को पता ना चले कि ये डाटा कहाँ से लिया है। तो इसको मैं उठा के यहाँ पे लगा दूँगा। अब ये देखें, ये हमारे पास एक यूनिक सा पैराग्राफ बन गया। अब ना ये बुक वाला पैराग्राफ में इसको शामिल किया जा सकता है, ना इसको PDF में से शामिल किया जा सकता है। ये हमारा खुद का एक हमने अपनी तरफ से एक पैराग्राफ बना लिया है। इसी तरह अब मैं कुछ और यहाँ से मैं डाटा उठाऊँगा। ये मैंने इतना डाटा उठाया और इसको मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर लिया। अब इसमें से मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दूँगा पैराग्राफ में। अब मैंने इसको पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया और इसके बाद मैंने वो PDF वाले सोल्यूशन में गया। तो अब यहाँ से मैंने ये इतना डाटा उठा दिया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं वो जो पैराग्राफ को डिवाइड किया था उसके दरमियान में मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। सो अभी देखिए, हमारे पास डाटा हम दोनों तरफ से कंबाइन करके लिख रहे हैं अभी। तो इसके बाद हम ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम कॉपी करेंगे। टॉपिक का नेम, एक्चुअली हमने जो काम करना है वो सारा कॉपी पेस्ट वाला ही करना है। बस वहाँ से थोड़ा सा ट्रिक ये यूज़ करनी है कि डाटा हमने कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि चेक करने वाले को पता ना चले कि ये डाटा कहाँ से लिया है। अब टॉपिक का नाम हमने ये लिया और डाटा हमने जो लेना है वो यहाँ से हम कहीं से ले लेंगे। जैसे मैंने अब ये वाला टॉपिक कॉपी कर लिया, टॉपिक कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और फिर मैंने यहाँ से पैराग्राफ लिया, ये वाला, इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। सो अभी हमारे पास ये 2 पैराग्राफ है। अब हम इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को पहले तो हमने थोड़ा सा सेपरेट करना है। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद अच्छे से समझने के लिए मैंने इसमें गैप दे दिया ताकि हमें थोड़ा सा इसमें क्लियर डिफरेंस का पता चले कि वो एक बुक वाला कौन सा था और दूसरा कौन सा था। अब इसमें से मैंने यहाँ से भी कुछ इसके सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद मैं कुछ इस तरह से करूँगा, इसको उठा के हम मैं कट करके ये पहले नंबर पे ले आऊँगा और कुछ इसको उठा के मैं इसके बाद लगा दूँगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ से कुछ ये वाला टॉपिक उठाऊँगा, इसको हम उसके बाद ऐड कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद ये वाला आ जाएगा। अब हमने लाइनों को आगे पीछे करना है और मिलाना, दोनों तरफ से डाटे को मिलाना और लाइनों को आगे पीछे करना है। साथ में आपने ये करना है कि साथ में आपने इसको सेव भी करते जाना है ताकि आपका जो काम किया हुआ है वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो हमारा ये वाला पैराग्राफ ही होगा जेंडर डिस्पैरिटी।
इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। इस दफ़ा हम यहाँ से कुछ पैराग्राफ का नेम लेंगे। ये मैंने पैराग्राफ का नेम यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ इसका साइज। अब इसका डाटा हम कहाँ से लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डाटा मैं यहाँ से उठाऊँगा। अब यहाँ पे देखते ऐसा कोई टॉपिक है नहीं, लेकिन मैं कुछ भी उठा लूँगा यहाँ से। जैसे इस टॉपिक का डाटा कॉपी किया है तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक्चुअली जो असाइनमेंट रीडर होते हैं वो कुछ पढ़ते वगैरह नहीं है, वो बस ऐसे ही एज इट इज़, ये फॉर्मेलिटी होती है एक तरह की जो हमने पूरी करनी होती है। मैंने यहाँ से डाटा लिया है, अब मैं यहाँ से डाटा लूँगा, कॉपी किया तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बिल्कुल सिंपल। इसी तरह हम पैराग्राफ को डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड किया, अब हम इसको भी डिवाइड करेंगे। यहाँ से इस तरह डिवाइड कर लिया। अब इसको मैं उठा के कुछ इस तरह पहले नंबर पे ले आऊँगा। इसके बाद इस पैराग्राफ को अटैच कर दूँगा साथ में। इसके बाद मैं इस पैराग्राफ को साथ में अटैच कर दूँगा और लास्ट में हम इसको अटैच कर देंगे। सो इसको अभी 764 वर्ड्स हो गए हैं, तो यहाँ से आप चेक करते जाएंगे कि आपका कितने वर्ड आपने लिख लिए हैं। तो और मेन एक चीज़ इसमें ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ बनाने हैं, ये हेडिंग्स देनी ज़्यादा पैराग्राफ की, ताकि वो आपका आंसर एक बहुत ही अच्छा आंसर बन जाएगा। इसी तरह अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इधर बुक से कोई टॉपिक उठाना है। यहाँ से भी कोई टॉपिक नहीं मिल रहा तो हम यहाँ से लेंगे। अभी मैंने जस्ट ये वाला टॉपिक मैं यहाँ से उठा लूँगा, इसको मैं करूँगा कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। सिंपल वही, उसको मैंने क्योंकि टॉपिक का नेम है, हमने इसको बोल्ड करना है। अब बोल्ड करने के बाद मैं इसका जो डाटा उठाऊँगा वो मैं पहले तो यहाँ से लूँगा। अब यहाँ से कहीं से भी उठा लेता हूँ डाटा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है, असाइनमेंट जो पूरी करनी होती है हमें स्टूडेंट को। तो वो मैंने वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट के लिए आप शॉर्टकट की कीज़ यूज़ करें ताकि आप ज़्यादा आसानी से और जल्दी काम कर सकें। कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। सो बिल्कुल उसी तरह मैंने पैराग्राफ को फिर डिवाइड कर लिया। अब जितना ज़्यादा डिवाइड करेंगे उतना ज़्यादा आपका आंसर यूनिक बनेगा। तो इसके बाद मैं यहाँ से डाटा उठाऊँगा, जैसे मैंने अब यहाँ से डाटा उठा लिया। अब ये देखें, ये एक दो ये पॉइंट्स में डाटा है, तो इसको हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। ये जो नंबर्स हैं, नंबर हम इसको ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ से पैराग्राफ बना लूँगा खुद ही, इसको डिवाइड कर दूँगा, इसको उठा के मैं इधर ऊपर लगा दूँगा। मतलब कि पैराग्राफ आगे पीछे कर दिया, इसको उठा के हम यहाँ पे लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह अब जो लास्ट वाला टॉपिक था वो इसको मैं उठा के, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने डाटा को आगे पीछे किया है। इसके बाद ये वाला पैराग्राफ है, इसको मैं उठा के एंड पे ले जाऊँगा। ये जो पैराग्राफ है इसको भी मैं कहीं आगे पीछे कर दूँगा, इसको मैं आगे पीछे यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसी तरह हमने इसको फिर कंबाइन कर लिया, सब डाटा को हमने फिर साथ में मिला लेना है इस तरह से। जैसे कहीं मैंने पूरा बड़ा सा पैराग्राफ बना लिया। तो अब हमारे पास ये बड़ा सा पैराग्राफ बन गया है। इसको हमने अच्छा लुक देने के लिए हम इसके 2 से 3 छोटे पैराग्राफ में इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने एक ये पैराग्राफ में डिवाइड कर लिया, एक और ये कर लिया और एक ये कर लिया। अब ये देखें, ये एक थोड़ा सा और यूनिक सा पैराग्राफ हमारे पास हो गया और एक अच्छा लुक हमें दे रहा है। अभी ये देखें हमारे पास 1116 वर्ड। इसी तरह आप ये रिकमेंडेशन टॉपिक है, इसको आप यहाँ से, और ये बात याद रखने का जो आपका लास्ट टॉपिक होगा वो आपने कुछ रिकमेंडेशन या कंक्लूजन इस किस्म का टॉपिक आपने उठाना है। तो ये टॉपिक तो हमने कॉपी कर लिया है। अब इसका डाटा जो लेंगे वो, और एक बात मैं बता दूं, हमने ये इसके बाद हमने 30 से 36 पेज है, यहाँ से हम कुछ डाटा उठाते हैं क्योंकि इसका सोल्यूशन यहाँ पे भी है ना। तो बुक का हम पेज नंबर 30 से 36 ओपन करते हैं, या वहाँ से हम डाटा उठाते हैं। तो इस नंबरिंग से आप इसको डाटा ले सकते हैं। अभी हमने इसका कंक्लूजन लेना है। कंक्लूजन के लिए हम कुछ इस तरह से ये रैंडम सा एक टॉपिक हमने ये उठा लिया।
बिल्कुल सिंपल इसी तरह इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इसको ऐसे ही एज इट इज़ पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद ये बोल्ड है, इसको हम अनबोल्ड ख़त्म करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से उसको, यही ट्रिक है कि हम उसको डिवाइड कर लेंगे डिफरेंट पोर्शन में। और इसके बाद कुछ डाटा मैं यहाँ से उठा लूँगा, रिकमेंडेशन वाले टॉपिक से। यहाँ से मैं कोई से ये 2 पॉइंट उठा लेता हूँ। इसको मैंने किया कॉपी करने के बाद बिल्कुल उसी तरह से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। उसके बाद ये नंबर था, नंबर मैंने ख़त्म कर लिए और इसको 2 पोर्शन में हमने और डिवाइड कर लिया। ये देखिए इस तरह। अब मैं यहाँ से ये टॉपिक उठाऊँगा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। दैन इस सारे को उठाऊँगा। एक्चुअली आपने जितना ज़्यादा आप इसको आगे पीछे कर सकते उतने ज़्यादा कर लें, वो आपका ही फ़ायदा है, ताकि वो हमारा कंटेंट एक बिल्कुल यूनिक सा और कॉपी पेस्ट वाला। एक्चुअली कंटेंट तो हमारा कॉपी पेस्ट वाला ही है, तो लेकिन ये बना हम एक इसको यूनिक सा टॉपिक बनाए हैं। तो अभी हमने एक्चुअली कुछ आपने टॉपिक का जो स्टार्ट है ना, वो आपने कुछ इस तरह से रखना है ताकि पता भी चले कि ये टॉपिक का स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे इन पाकिस्तान जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब ये देखें, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी टॉपिक का स्टार्ट में आ सकता है। तो खैर हमने ये सब इसमें ऐड कर लिया, इसको हमने फिर कंबाइन कर लिया। देन ये बिल्कुल सिंपल ये 2 टॉपिक से बन गया हमारे पास। और बाकी का ये जो है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अभी देखें इसके वर्ड 1268 हो चुके हैं, मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप इसको ये ऐसे लाइन से लगा लें, क्वेश्चन कंप्लीट। इसको कंट्रोल ऐसे सेव करें और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट कर दें। तो अभी ये देखिए हमने जस्ट अभी 10 मिनट में ही, तकरीबन 10 मिनट में ही हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। तो इसी तरह हम 5 क्वेश्चन हैं, तो हम इसी तरह हम ये प्रैक्टिस की बात है ना, जितनी ज़्यादा आप इसको 1-2 असाइनमेंट आप बना लेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप आधे घंटे में भी असाइनमेंट कोई भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसीजर है, इस तरह आप ये किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक यूनिक सा कंटेंट आ गया, हमारे पास डाटा भी यूनिक है और टॉपिक्स भी हमारे खुद के हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे हमने ये टॉपिक वहाँ से कॉपी किया था, एलिमेंट्री एजुकेशन। सो इसको अगर हम खुद का कोई टॉपिक का नाम देना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो इससे कुछ ये होगा कि हमारा टॉपिक और थोड़ा सा यूनिक बन जाएगा ये नाम, क्योंकि और यूनिक सा। और जिस तरह ये टॉपिक है जेंडर डिस्पैरिटी, अब इसके साथ हम कुछ वर्ड्स और ऐड कर सकते हैं, जैसे हाउ जेंडर डिस्पैरिटी वर्क्स इन स्कूल। अब ये देखिए हमने सिंपल सा हमने नाम दे के उसको थोड़ा सा और यूनिक बना लिया हमने। तो ये जस्ट बेसिक से ट्रिक हैं, इनको फॉलो करें, आप क्विकली असाइनमेंट बना लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।